दोस्तों, मैं ध्रुव पटेरिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पटेरिया डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। टाइम एंड वर्क में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 2 तरह के क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका लास्ट और थर्ड टाइप लेके आए हैं। थर्ड टाइप में पाइप एंड सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज हम इसका टाइप 3 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, लिख लीजिए टाइप 3 पाइप एंड सिस्टम, नल तथा टंकी। ये सवाल जो होते हैं वो नल तथा टंकी पर आधारित प्रश्न होते हैं। देखिए, जैसे जैसे अभी तक हमने टाइम एंड वर्क किया था, सेम बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। ठीक है, चलिए इसके हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। इसमें कह रहा है 2 नल है, एक नल P है और एक Q। P नल इस टंकी को 7 घंटे में भर देता है और Q 13 घंटे में। इंडिविजुअल टाइम दिया है इनका, P का अलग। P अगर पूरी टंकी को भरेगा तो 7 घंटे, यदि Q भरेगा तो 13 घंटे। वो कह रहा है कि दोनों मिलके भरेंगे तो कितना समय लगेगा। जो अभी टाइम एंड वर्क में किया, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आपको दोनों नलों का क्या दिया गया है, टाइम, तो टाइम देने पर टाइम का आप एलसीएम निकालोगे तो आपके पास टोटल कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, उस टंकी की कैपेसिटी, जब जैसे हम जो टोटल वर्क निकालते थे, यहाँ पर इनका एलसीएम लोगे तो उसकी टंकी की कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो पूरी टंकी को फिर दोनों मिलके कितने समय में भरेंगे हम ये निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम लिया हमने, 7 और 13 दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर है तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट ही उसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो देखिए 13 और 7 का जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 91। ये हमारे पास उसकी कैपेसिटी आ गई। तो देखिए P की एफिशिएंसी कितनी होगी, 7 से इसको डिवाइड किया 13 और 13 से डिवाइड किया तो 7। दोनों नलों की एफिशिएंसी आ गई। P की एफिशिएंसी 13 है और Q की एफिशिएंसी 7। अब वो कह रहा है कि दोनों इसको कितने समय में भरेंगे। तो देखिए टाइम निकाल दिया हमने, किसका, P और Q दोनों का। तो टोटल कैपेसिटी और टोटल उसकी जो भी क्षमता है, देखिए P कितना भर रहा है 1 घंटे में, 13, और Q 7। ठीक है, दोनों मिला के कितना भरेंगे, 20। ठीक है, अब 20 से इसको भाग कर दीजिए, 20 से करोगे 4 बार जाएगा तो 80। ठीक है, माइनस किया तो कितना बचा, 11। 11/20 इतने घंटे। अब इसको आप मिनट बना दीजिए तो 20 दिया 60। ठीक है, तो 4 घंटे 33 मिनट, ये हमारा आंसर है, 4 घंटे 33 मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है एक नल है A, ये इस टंकी को 11 घंटे में भर देता है। दूसरा नल B है, ये भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर देती है। अगर हम इन दोनों नलों को एक साथ चालू कर दें तो बताइए कितने समय में टंकी भर जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपके पास A और B का टाइम दिया है, ठीक है, जब भी आपके पास समय होता है तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एलसीएम। जैसे टाइम एंड वर्क में सबसे पहले एलसीएम लेते थे, तो यहाँ पर इन दोनों की एलसीएम लोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए 11 और 15 का एलसीएम लेना है। आपको पता है 11 तो क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, लेकिन 11 का मल्टीपल होता है 15, नहीं होता है, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम आ जाएगा। 15 और एक 16, 165 आ गया। ठीक है, अब इसकी आप एफिशिएंसी निकाल दीजिए। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15, और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 11। लेकिन 11 को आप माइनस में रखिए, क्यों, क्योंकि ये जो है पानी को निकाल रहा है। अब देखिए यदि दोनों नलों को हम एक साथ खोल दें, ए और बी को एक साथ चालू कर दें, तो देखिए 1 घंटे में कितना काम होगा, 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 15 लीटर तो ए भरेगा। आप ऐसे मान लीजिए ए 15 भरेगा लेकिन 11 भी बाहर निकाल देगा, तो 1 घंटे में होगा कितना काम, 1 घंटे में सिर्फ 4 काम होगा। ठीक है, या इसको आप लीटर मान लीजिए क्वेश्चन के लिए करने के लिए, ए 15 लीटर भर रही है, भर रहा है नल, और बी 11 लीटर खाली कर रहा है, तो ओवरऑल 1 घंटे में कितना, 4 ही लीटर भरा गया। ठीक है, तो दोनों नलों को भरने में कितना समय लगेगा, टाइम, टोटल कितना भरना है 165 लीटर, और 1 घंटे में 4 लीटर भरा जा रहा है, तो कितना समय लगेगा, 4 से पहले तो ये 4 बार चला जाएगा। ठीक है, फिर 5 एक बार और चला जाएगा, इतने घंटे। इसके बाद क्या बचा, 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है, 15 मिनट।
41 घंटे और 15 मिनट का समय लग जाएगा इसको भरने में। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है कि 3 पाइप हैं B1, B2 और B3। B1 और B2 तो इंडिविजुअल 8 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। अगर B1 को चालू करोगे तो 8 घंटे में भर जाएगी टंकी, B2 को चालू करो 16 घंटे में, लेकिन B3 12 घंटे में इस भरी हुई टंकी को खाली कर देती है। अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा, यह आपसे पूछा है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है। तो सबसे पहले आप टंकी की कैपेसिटी निकालिए, जैसे हम टोटल वर्क निकालते थे, यहाँ पर उसकी कैपेसिटी निकालेंगे, कितना पानी भरा जाना है। ठीक है, तो 8, 16 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, तो 8 से डिवाइड किया 6 बार, 16 से किया 3 बार, 12 से 4 बार। अब देखिए ये B3 तो पानी को निकाल रहा है, तो इसको आप माइनस में रखिए। ठीक है, अब देखिए तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। तीनों की एफिशिएंसी अगर हम एक साथ रखें तो देखो ये दोनों तो भर रहे हैं और B3 निकाल रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरा गया, 6 और 3 9 लीटर मान लो भरा गया, या 9 यूनिट भरा गया। 9 में से 4 यूनिट तो खाली कर दिया गया, तो सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट ही तो काम किया गया। ठीक है, तो 48 हमें टाइम निकालना, 48 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा, जबकि 1 घंटे में से 5 लीटर भरा जा रहा है। ठीक है, तो 48 लीटर भरने में कितना लगेगा, पहले तो कितने बार चला जाएगा, 5 ने 45, 9 बार। ठीक है, तो 9 घंटे तो लग ही जाएगा। अब 45 3/5 बच गया, 3/5 का मतलब होता है कितने घंटे, 3/5 मतलब 36। देखो 3/5 घंटे का मतलब हो गया आपका 12 से ये कट जाए, 12 बार कट जाएगा, 12 36 मिनट, 9 घंटे 36 मिनट का टाइम लग जाएगा इसको भरने में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है, देखो इसमें एक नल है बाहर निकालने वाला पानी, ठीक है, एक पानी को अंदर डालने वाला है, तो हमने उनको ए भी मान लिया। हमने मान लिया ए जो नल है, जो जो भरने वाला पाइप है उसको ए मान लिया, जो पानी को टंकी से बाहर निकाल लिया उसको हमने बी मान लिया। ठीक है, तो ए नल इस टंकी को 10 घंटे में भर देता है, और टंकी यदि भरी है तो बी इसको 20 घंटे में खाली कर देता है। जब दोनों नलों को अगर हमने चला दिया तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये आपसे पूछा है। लेकिन वो टाइम अकेला नहीं पूछ रहा कितने घंटे में भर जाएगी, वो कह रहा है 6:30 बजे हमने दोनों को चालू किया, तो बताओ कितने समय में भरेगी। तो देखिए करना तो आपको वही है, सबसे पहले तो आप इसकी कैपेसिटी निकालिए। ठीक है, तो देखिए इसकी कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, दोनों का एलसीएम लिया तो BC आ गया। ठीक है, तो भरने वाले जो भर रहा है नल उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2, और खाली करने वाले की एफिशिएंसी 1 है, इसको हमने माइनस में रख ली। ठीक है, तो अगर दोनों नलों को एक साथ चालू कर दिया जाए A + B को, ठीक है, अगर दोनों को एक साथ चालू कर दिया तो बताइए उसमें कितना पानी भरा जा रहा है, सिर्फ 1 घंटे में 1 ही लीटर भरा जा रहा है। ठीक है, दोनों नलों को अगर हमने एक साथ चालू कर दिया तो 1 घंटे में सिर्फ 1 लीटर पानी भरा जा रहा है। ठीक है, तो कितना समय लगेगा भरने में, 20/1, तो 20 घंटे ही लग जाएगा। ठीक है, 20 घंटे का समय लग जाएगा। अब आपको ये बताना है कि 6:30 बजे चालू किया था सुबह, उसमें लिखा है सुबह यानी कि मॉर्निंग में, तो बताइए 20 घंटे बाद ना बजेगा। देखो सुबह 6:30 बजे टंकी में 9 नल चालू किए गए थे, ठीक है, 20 घंटे में भरी जा रही। अगर ये टंकी 24 घंटे में भर जाती तो कितना, 6:30 बजे भर जाती। ठीक है, 6:30 बजे AM सुबह की बात कर रहा, लेकिन 4 घंटे ये कम है तो 4 घंटे पहले भर जाएगी, मतलब 6:30 के ठीक पहले 4 घंटे पहले कितना बजेगा, 2:30 बजेगा। ठीक है, 2:30 पर अगले दिन भर जाएगी ये टंकी, नेक्स्ट डे। ठीक है, ये हमारा आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक नल है वो टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक नल और बी लगा है, और अगर दोनों नलों को एक साथ काम कराया जाए तो 2.5 घंटे में भर देता है। ठीक है, 2.5 घंटे का मतलब 5/2, तो बताइए बी अकेला कितने घंटे में भरेगा। ठीक है, देख लीजिए सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप उसकी कैपेसिटी निकालोगे, कैसे, इन दोनों का एलसीएम लेके टोटल कैपेसिटी निकाल दीजिए टंकी की कितनी है, एलसीएम आएगा आपका 20। ठीक है,
4 से जब इसको भाग करोगे तो 5 बार, 5 से किया तो 4 बार, और 4 दूनी 8। ठीक है, देखिए तो बी की यहाँ पर क्षमता, ए की कैपेसिटी कितनी है, ए कितना पानी भरती है 5। अगर आप ऐसे सोच लें, ए 1 घंटे में कितना 5 लीटर पानी, ए भी मिलके 1 घंटे में 8 लीटर, तो बी 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है, बी 1 घंटे में 3 लीटर। ठीक है, देखो जैसे ए प्लस बी मिलके 1 घंटे में 8 लीटर पानी भरा जा रहा है ए ओ बी नल से, और ए नल अकेले ही 5 लीटर भर देता है। ठीक है, टोटल तो 8 लीटर भरा जा रहा है, तो बी कितना भर रहा होगा टोटल 8 करने के लिए, बी 3 लीटर भर रहा होगा। ठीक है, तो बी की कैपेसिटी आ गई 3, तो टाइम निकाल दीजिए, बी को कितना टाइम लगेगा 20 लीटर भरने में, इससे आप भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 सही 2/3 घंटे। या तो ऐसे ऑप्शन मिल जाएगा, या हो सकता है आपको ऑप्शन ऐसे मिल जाए 6 घंटे और 2/3 का मतलब कितना होता है 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट का समय है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कैसा ऑप्शन है, इतना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक नल ए है, वो किसी टंकी को 3 घंटे में भरता है, लेकिन पूरा नहीं भरता, कितना 1/4 भाग। दूसरा नल बी है, वो एक टंकी को 1/3 भाग को 2 घंटे में भरता है। ठीक है, तो देखिए ये 1/4 भाग 3 घंटे में, 1/3 भाग 2 घंटे में। तो जैसे टाइम एंड वर्क में करते थे हम, कितना काम कराते थे किसी से, पूरा काम। तो यहाँ पर आप टाइम निकालिए कि ए को पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये हमें पूरा एक काम हमेशा दोनों का सेम करना पड़ेगा। तो देखिए 1/4 भाग को 3 घंटे में, तो पूरे एक भाग का मतलब हो गया पूरी टंकी। ठीक है, तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा 12 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, 1/3 भाग को 2 घंटे में भरता है, तिहाई भाग भर रहा है 2 घंटा लग रहा है, तो पूरा भाग भरने में 6 घंटा लगेगा। ठीक है, देखो एक भाग का मतलब होता है पूरी टंकी। ठीक है, इस बात को समझ लेना कि पूरा भाग जब भी कहा जाए तो पूरी टंकी को भरने का समय निकाल दिया हमने कितना 6 घंटे। अब देखिए ये सवाल पहले ही ऐसा हो गया, एक नल है ए 12 घंटे में भरता है, एक नल बी है 6 घंटे में भरता है, दोनों नल मिल के कितने घंटे में भरेंगे 12, एलसीएम आ जाएगा, इसकी क्षमता 1 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों को मिलकर समय निकालना है, तो टोटल 12 लीटर भरना है, 1 घंटे में कितना भरा जाता है 3 लीटर, तो समय आ जाएगा आपका 4 घंटे। ये आपका आंसर। नंबर 7 पढ़ लीजिए, इसमें कह रहा है कि एक टंकी है, वो एक पाइप है ए, उससे अगर हमने पाइप ए मान लिया, ए से अगर भरने में उसको 32 मिनट लग रहा है। ठीक है, लेकिन उस टंकी में क्या होता है लीकेज हो जाता है, फूट जाती है टंकी, तो उस लीकेज के कारण टंकी 48 मिनट में भरती है, पहले 32 मिनट में भर जाती है। अगर ये पानी जो नल डाल रहा है पानी उसी पाइप से अगर भरा जाए, लीकेज ना हो, तो 32 मिनट, लेकिन लीकेज हो रहा है साथ साथ, तो 48 मिनट लग रहा है उसको। ठीक है, अब वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि टंकी अगर फुल भरी है तो और वो लीक हो रही है, तो बताओ लीक होके होके कितने समय में वो खाली हो जाएगी टंकी। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो आप इस टंकी की क्षमता निकालिए। क्षमता कैसे निकालोगे, दोनों का एलसीएम लेके। ठीक है, 32 और 48 का एलसीएम कितना आ जाएगा 96, 32 दिया 96, 48 दूनी 96। अब देखो यहां पर ए की क्षमता है 3 लीटर भरने की। ठीक है, समझो, और ए प्लस एल इसकी क्षमता है 2 लीटर, इसकी क्षमता आ रही 2 लीटर। यहां से समझिए एक पाइप है ए, इसकी कैपेसिटी कितनी है, मान लीजिए 3 लीटर पानी भर रही है। ठीक है, 3 लीटर पानी इससे भरा जा रहा है, और दूसरा पाइप ए प्लस एल, मतलब ये पाइप भरने वाला साथ में लीकेज, और इससे 2 लीटर भरा जा रहा है। ठीक है, तो बताइए लीकेज कितना हो रहा है। तो देखिए, देखो ए की कैपेसिटी रखिए, ये तो 3 लीटर पानी भर रहा है और ये बराबर है 2 लीटर, तो एल कितना होगा कि ये 2 बन जाए, तो यहां से एल कितना हो रहा 1 लीटर, तभी तो 3 से 1 माइनस होगा, 3 से जब 1 माइनस करोगे तभी 2 आएगा। समझ में आया। देखो फिर से समझो, जो पाइप पानी भर रहा है वो 1 घंटे, ये वो 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है, मिनट में बात की जा रही है, 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है, लेकिन उसमें अगर लीकेज की वजह से
उस लीकेज और भरने की क्षमता 2 ही आ रही है, ठीक है। तो 2 क्यों आ रही है? क्योंकि 1 लीटर पानी उससे निकल जा रहा है, ठीक है। तो लीकेज की कैपेसिटी कितनी है? लीकेज की कैपेसिटी कितनी है? 1 लीटर पर मिनट। तो आप टाइम निकाल दीजिए, इस लीकेज का टाइम निकालना है। 96 लीटर पानी लीक हो रहा है, ठीक है, और पर मिनट कितना हो रहा है? 1 लीटर। तो उसको कितना समय लगेगा? 96 मिनट का ही समय लग जाएगा, ठीक है। हो सकता है आंसर 96 मिनट में आए। 1 घंटा हटा दो, कितना आ जाएगा? 1 घंटा अलग कर दिया तो कितना बचेगा? 1 घंटा 36 मिनट। 1 घंटा 36 मिनट में लीकेज इस टंकी को खाली कर देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है एक नल ए है, एक बी है, एक सी है। ए 15 मिनट में, बी 24 मिनट में और सी 36 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं, और डी जो पाइप है वो 1 घंटे में खाली कर देता है। 1 घंटा मतलब ये मिनट में दिया तो हमने इसको मिनट लिख दिया, ठीक है। ये दिया यदि चारों नल को एक साथ काम कराए तो इसको भरने में कितना समय लगेगा? यदि चारों नल एक साथ काम करें तो भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप कैपेसिटी निकालो इसकी। 15, 24, 36 और 60 का जब एलसीएम लोगे तो 360, ठीक है। आपने मान लिया कोई टंकी है जिसकी क्षमता 360 लीटर की है, ठीक है। अगर 15 से इसको भाग करोगे तो 15 दूनी 30, 2 बार, ठीक है, 15 चौको 60, 24 से 15 बार, 36 से 10 बार और 60 से 6 बार। अब यहाँ देखो ये डी पाइप पानी निकालने वाला है तो इसको आप माइनस में रख दीजिए, ठीक है। अगर तीनों नल एक साथ काम कर रहे हैं तो देखिए इसमें कितना पानी पर मिनट, कितना पानी भरा जाएगा। देखिए ये भरने वाले पाइप है 24, 15 और 10, 24, 15, 10, देखो 20, 30, 40 और 9, 49, 49 लीटर तो पानी भरा जा रहा है, लेकिन इसमें से 6 लीटर पानी बाहर निकल रहा, तो सिर्फ और सिर्फ 43 लीटर पर मिनट पानी भरा जा रहा है, ठीक है। तो जब चारों नल एक साथ काम कर रहे हैं तो आपको समय निकालना है। तो टोटल तो 360 लीटर भरा जाना है, ठीक है, और 1 मिनट में कितना भरा जा रहा है? 43 लीटर, ठीक है। 43 से इसको भाग कर दीजिए, कितने बार चला जाएगा? ये चला जाएगा 8 बार। पहले 8 बार गया तो कितना आ जाएगा? 8 तिया 24 और 8 चौको 32, 34, कितना बचेगा आपका? 6 और 1 16, 16 बटे 43, 8 सही 16 बटे 43, इतने मिनट, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतने मिनट लगेंगे इसको भरने में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा है कि एक नल ए 12 मिनट में, बी 15 मिनट में, और अगर तीनों नलों को खोल दिया जाए तो 10 मिनट में टंकी भर जाती है, ठीक है। तो बताइए जो सी पाइप है, जो खाली करने वाला पाइप है, ये इसको क्वेश्चन में दिया है कि x घंटे में, x मिनट में खाली कर देती है, तो आपको यही निकालना कि वे कितने समय में खाली कर देती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले कैपेसिटी निकालोगे। तो बताइए टंकी की क्षमता कितनी आ जाएगी। सबसे पहले आपने एलसीएम लिया तो आ जाएगा आपका 60, 12 से 5 बार, 15 से 4 बार और 10 से 6 बार कट जाएगा, ये इसकी क्षमता आ गई, ठीक है। देखो यहाँ पर इन तीनों की क्षमता कितनी है? 6, और ए और बी की क्षमता कितनी है? 9। ए और बी मिलके 9 लीटर पानी भरते हैं और ए बी सी मिलके सिर्फ 6 लीटर। ये डिफरेंस क्यों आ रहा? क्योंकि जो सी है ये कुछ खाली कर रहा है। तो देखिए कैसे आप इस चीज को समझोगे, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है? 6 लीटर पानी भरने की, ठीक है। ये 6 लीटर पानी भर रहे हैं तीनों नल, और ए की कैपेसिटी कितनी है? 5 लीटर भरने की, और बी की कैपेसिटी है 4 लीटर भरने की, ठीक है, और टोटल 6 लीटर भरा जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ ये 9 लीटर है और आपको 6 लीटर बनाना बराबर, तो इसमें से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा? 3 माइनस करना पड़ेगा, तभी ये 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि सी जो पाइप है जो निकाल रहा है नल पानी को, वो पर मिनट कितना पानी निकाल रहा है? 3 लीटर, ठीक है। ये सी की कैपेसिटी आ गई। अब टाइम निकाल दीजिए, 60 लीटर पानी को निकालने में सी को कितना समय लगेगा? 3 से भाग कर दीजिए, 20 मिनट में ये टंकी को खाली कर सकता है। यही आपका आंसर है। जो x कहा गया वो x की वैल्यू कितनी है? 20 मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। इसमें कह रहा है कि नल ए
एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, बी 12 घंटे में, लेकिन सी उसको 6 घंटे में खाली कर सकता है भरी टंकी को। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप टंकी की कैपेसिटी निकालिए। टंकी की कैपेसिटी निकालने के लिए हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 24। ठीक है, एलसीएम ले गया हमारे पास 24। ये हमें उसकी कैपेसिटी मिल गई टंकी की। 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौको 24। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, मतलब पर आवर इतने इतने लीटर ये पानी भर सकते हैं या निकाल सकते हैं। ए भर रहा है 3 लीटर, बी भरेगा 5 लीटर और सी पर आवर 4 लीटर को बाहर निकाल सकता है। ठीक है, अब आपसे क्या क्या कहा गया इसके बाद कह रहा है कि ए और बी नल को 3 घंटे के लिए चलाया गया। ठीक है, अब ए और बी अगर 3 घंटे के लिए इनको चलाया गया तो बताइए कितना पानी भरा गया होगा। देखो 1 घंटे में दोनों मिलके कितना पानी भरते हैं। ए और बी 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे? ए तो 3 लीटर भरेगा 1 घंटे में और बी भरेगा 2 लीटर। तो 1 घंटे में दोनों ने मिलके 5 लीटर पानी भरा और इनको 3 घंटे के लिए चलाया गया तो 15 लीटर पानी टंकी में भर दिया इन्होंने। ठीक है, अब वो कह रहा है जो ये 3 घंटे में इन्होंने भरा है उस पानी को सी कितने समय में खाली कर देगा। तो आपको सी का टाइम निकालना है। तो कितना पानी खाली करना है सी को? 15 लीटर। ठीक है, और सी की क्षमता कितनी है? ये 4 लीटर निकाल सकता है 1 घंटे में। ठीक है, इससे आप जब भाग करोगे तो तीन बार चला जाएगा, 3 चौको 12, कितना बचेगा? 12 3 15, 3/4 इतने घंटे में सी 15 लीटर पानी को खाली कर देगा। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें कह रहा है एक नल ए 16 घंटे में, बी 24 घंटे में भर सकता है किसी टंकी को, लेकिन सी 40 घंटे में भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या काम है? सबसे पहले काम है इस टंकी की आप कैपेसिटी निकालिए। ठीक है, तो कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम निकालिए, कितना आएगा तीनों का? इसका एलसीएम आएगा आपका 240। ठीक है, 16 से भाग करिए, कितनी बार जाएगा? 16 से पहले एक बार, कितना बचेगा? 8 और 16 पंजे 80। ठीक है, 24 से 10 बार और 40 से 0 6 बार। ठीक है, ये नल देखो खाली करने वाला है, इसको आप माइनस कर दोगे। ठीक है, अब देखिए, अब वो कह रहा है कि अगर तीनों नलों को चालू कर दिया जाए, तीनों नलों को कितने समय तक चालू रखा जाता है? 8 घंटे तक। ठीक है, तो 8 घंटे में अब बताइए ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों नल काम कर रहे हैं, ये सी पानी को बाहर फेंक रहा है। ठीक है, तीनों नल चालू कर दिए जाते हैं, तो बताइए तीनों की कैपेसिटी कितनी है? तीनों की कैपेसिटी कितनी है? देखो ये 25 लीटर तो पानी भरा जाएगा, लेकिन 6 लीटर पानी खाली कर दिया जाएगा, तो ओवरऑल कितना पानी भरा जा रहा है? सिर्फ 19 लीटर। ठीक है, तो 1 घंटे में 19 लीटर पानी भरा जाएगा और ये तीनों नल कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे। ठीक है, 8 घंटे, 19 से 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 152। ठीक है, 152 आप कह सकते हो 240 में से 152 लीटर पानी तो भर गया। इसको माइनस कर दीजिए 152 को इससे। ठीक है, 10 से 8 गया तो 10 से 2 गया, 8 बचा। ठीक है, यहाँ पर बचा आपका 3 13 में से 6 गया, 8 5 13, 8 बचेगा। ठीक है, अभी 88 लीटर पानी और भरना बाकी है। ठीक है, तो देखिए ये 88 लीटर पानी को अब कौन भरेगा? इसके बाद कह रहा है कि ए बंद कर दिया जाता है, अब सिर्फ बी और सी ही काम करेंगे। ठीक है, बी और सी ही काम करेंगे। तो देखिए बी 10 लीटर भरेगा लेकिन सी 6 लीटर तो खाली कर देगा, तो दोनों मिलके कितना ओवरऑल पानी भरेंगे? सिर्फ 4 लीटर। ठीक है, 10 लीटर भरा जाएगा लेकिन 6 खाली कर दिया गया, तो 4 ही लीटर भरा जाएगा। ठीक है, तो 4 से आप इसको भाग कर दीजिए, क्योंकि ये टाइम किसका निकाला जा रहा है? सिर्फ बी और सी का। ठीक है, क्योंकि ए तो बंद कर दिया गया है, तो बी और सी काम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इससे आप डिवाइड कर दीजिए, कितने बार जाएगा? 2 बार, फिर 2 बार। ठीक है, तो 22 घंटे का समय और लग जाएगा। ठीक है, इन दोनों को कितना समय लगेगा इसको भरने में? 22 घंटे। यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लीजिए, इसमें कह रहा है एक नल किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है और बी इसको 6 मिनट में खाली कर सकता है, लेकिन कंडीशन दे दी कि 2/5
5 भाग तो इस टंकी का भरा हुआ है, ठीक है। तो बताइए टंकी को भरने में या खाली करने में। अब यहाँ से टंकी भरी जा रही है या खाली की जा रही है ये नहीं पता, ये आपको कैलकुलेट करके पता करना पड़ेगा, ठीक है। वो कह रहा है भरी जाएगी या खाली करी जाएगी, ठीक है। भरने या खाली करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो आप टंकी की क्या निकालोगे, कैपेसिटी। कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, तो हमें मिल गई इसकी क्षमता, ठीक है। 10 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार। 6 से डिवाइड किया तो 5 बार। अब देखिए ये 5 लीटर क्या है, इसको खाली करने की क्षमता है, खाली कर रहा है। ए 3 लीटर भर रहा है लेकिन बी 5 लीटर तो खाली कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल 1 मिनट में कितना खाली किया जा रहा है, 2 लीटर। 1 मिनट में 2 लीटर तो खाली किया जा रहा है, ठीक है। देखिए ए ने 3 लीटर भरा लेकिन बी ने 5 लीटर तो खाली कर दिया, ठीक है। तो ओवरऑल कितना, 1 मिनट में 2 लीटर तो खाली किया जा रहा है। अब ये 2/5 भाग भरा इसलिए उसने पहले से दे दिया, क्योंकि अगर टंकी खाली होती वो दोनों नल को आपने चालू कर दिया, 3 लीटर तो उसमें भरा, 5 लीटर वो खाली कर रहा। अब 5 लीटर खाली कहाँ से करेगा, उसमें पानी होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए पहले से 2/5 भाग तो उसमें भरा है, ठीक है। तो अगर इन दोनों नलों को एक साथ चालू कर दिया जाए, ठीक है, दोनों नलों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली होगी ये पूछ रहा है। तो देखिए टोटल टंकी कितनी है, 30 लीटर की टोटल क्षमता उसकी 30 है, लेकिन 2/5 पहले से भरी है, ठीक है। तो अब खाली कितना हो रहा है, अगर दोनों नलों को साथ में चालू कर दिया तो 2 लीटर पर मिनट खाली हो रही है, ठीक है। तो 2 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो 2 से 2 ये कट जाएगा, 5 से ये 6 बार। तो देखो 6 मिनट में ये टंकी खाली हो जाएगी, ये आपका आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। इसमें कह रहा है कि एक पाइप ए है वो 350 लीटर पानी कितने मिनट में, 3.5 मिनट में भर सकता है। दूसरा पाइप बी है ये 780 लीटर पानी को 8 सही 2/3 मिनट में, मतलब 26/3 मिनट में भर सकता है। तो सबसे पहले इसकी आप क्षमता निकालिए। जिन जो पाइप है इन पाइप की क्षमता क्या है। क्षमता कैसे निकालते हैं, एकांक समय में किया हुआ कार्य, वर्क डन इन यूनिट टाइम, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ाया था। वर्क डन यूनिट टाइम वही होती है एफिशिएंसी, ठीक है। तो एकांक समय में काम निकालिए, मतलब 1 मिनट में बताइए नल जो है ए है ये कितना पानी भरेगा। तो निकालिए 1 मिनट में। देखो 3.5 मिनट में 350 लीटर भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा। हमने बताया था इसको एक बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको एक बनाने के लिए जितना लिखा है इसका ठीक उल्टे से इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 7/2 है तो 2/7 से जब गुणा कराओगे तो 1 बन जाएगा ये, ठीक है। और 2/7 से यहाँ पर कराओगे तो 7 से ये कट जाएगा 5 बार, 7 से ये 5 बार, और 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 100 लीटर, ठीक है। देखिए आप यहाँ करके देख लीजिए, 350 को अगर हम 2/7 से गुणा करा देंगे तो 7 से ये कट जाएगा आपका 50, ठीक है। 50 दूनी 100। यहाँ पर देखिए 1 मिनट में बी नल है जो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, तो 26/3 को आपको 1 बनाना है तो 3/26 से इसको पूरे को हमने गुणा करा दिया 3/26 से। तो देखो 13 से ये कट जाएगा 2 बार, 13 दूनी 26 और 13 से ये 6 बार 60, और 2 से फिर ये 30 बार, ठीक है। तो 30 3 90, ये आ जाएगा 90, ठीक है। तो ये 1 मिनट में 90 लीटर पानी भरेगा। तो अब आपको ये पता चल गया, अगर हमने दोनों नलों को एक साथ चालू कर दिया, दोनों नलों को ए प्लस बी को, ठीक है, तो ए प्लस बी 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे, 100 ये 90 ये 190 लीटर पानी 1 मिनट में भरा जाएगा। और हमें पानी कितना भरना है, 1615 लीटर, ठीक है। तो इतना पानी भरना है, जबकि 1 मिनट में इतना भरा जाता है। तो देखिए समय आपको निकालना कितने समय में भरा जाएगा, तो टोटल हमें भरना है इतने लीटर पानी, और पर मिनट हमें कितना भरा जाता है, 190, ठीक है। इससे आप डायरेक्ट भाग दे दीजिए। देखो 19 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे कितने बार चला जाएगा, 19 8 152, पहले पूरा 8 बार चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 152 का मतलब 1520, 1615 से 1520 माइनस करोगे कितना बचेगा,
100 95 95 ठीक है, इसका आधा होता है, तो जब आधा कितना समय लगेगा, आधा मिनट का और समय लगेगा, ठीक है। तो 8.5 मिनट में ये टंकी को भर देगा। दोनों नल मिलके कितना टाइम लगेगा इसको भरने में, 8.5 मिनट का। यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लीजिए। इसमें कह रहा है कि एक टंकी को, एक नल है वो उसको 6 घंटे में फुल भर देता है। इस नल को मैंने ए नाम दे दिया, ठीक है। कोई एक नल है वो टंकी को भरने में कितना समय लेता है, 6 घंटे, ठीक है। जब टंकी आधी भर जाती है, जब टंकी आधी भर जाती है तो ऐसे ही 3 नल और चला दिए जाते हैं, मतलब फिर 4 नल काम करते हैं। तो बताना है कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, एक नल चल रहा है, ठीक है। तो टंकी को ये एक नल, आधी टंकी जब भरेगी, ठीक है, आधी टंकी को भरने में नल एक कितना समय लेगा, देखो 3 घंटे में भर देगा। जब पूरी टंकी को नल 6 घंटे में भरता है तो आधी टंकी को ये एक नल है ये 3 घंटे में भर देगा, ठीक है। फिर इसके बाद जब आधी टंकी जो भरी बच गई आपकी, इस आधी टंकी को ये ए है जो ऐसे ही 4 नल भरते हैं, ऐसे ही एक ही तरह के 4 नल, 3 नल और खोल दिए जाते हैं, मतलब ए और ए, 3 नल और खोल दिए जाते हैं। ये तो चल ही रहा है, ऐसे 4 नल भरते हैं। तो बताओ कितना समय लगेगा। देखो अगर एक ही नल भर रहा होता तो 3 घंटे में भरता। देखो आधी टंकी को ए, आधी टंकी को 3 घंटे में भरता है, ठीक है। अगर ये 3 नल ना होते तो ये ए इस आधी टंकी को और कितने समय में भरता, 3 घंटे में, ठीक है। अगर दो नल चालू कर देते तो कितने घंटे में भरते, इसका ठीक आधा होता, 1.5 घंटे में भर देते। 3 नल होते, ठीक है, तो 1 घंटे में भर देते। 4 नल है तो मतलब हम क्या करेंगे, जितने नल होंगे उतने से इसको डिवाइड कर देंगे, उतना ही समय लगेगा, ठीक है। तो आधी टंकी को भरने में इतना समय लगा और आधी टंकी को भरने में इतना समय लगा, ठीक है। तो पूरी टंकी जब भरेगी, पूरी टंकी भरने में, टंकी भरने में, ठीक है, टंकी भरने में कितना समय लगेगा, 3 घंटे ये और 3 सही 1/4 घंटे ये, टोटल हमें इतना समय लगेगा। बस ये हमारा आंसर है।